Hello guys, welcome to LB Noor Academy. Hello guys, welcome back to our channel LB Noor Academy. My name is Mohammed Uwais Khan और आज के हम इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 11 अकाउंट्स, चैप्टर का नाम है जर्नल। इससे पहले हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं जर्नल के बारे में। आज हम इस वीडियो के अंदर उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। जर्नल का मैंने आपको बताया था कि जर्नल बेसिकली जब भी हम बिजनेस के अंदर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इनिशियली जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक को हम जर्नल बुक कहते हैं। उस जर्नल बुक के अंदर हम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उनको जर्नल एंट्रीज कहा जाता है। तो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं कि हमें कैसे अपने जर्नल बुक के अंदर जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है और हम उसी चीज को इसके अंदर आज सीखने वाले हैं। मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कैसे हम अपनी जर्नल बुक के अंदर जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जर्नल एंट्रीज जो जर्नल बुक में रिकॉर्ड करी जाती हैं वो रटने की चीज नहीं है, उसे समझना होता है, समझने के बाद उसको हम करते हैं। और जर्नल एंट्रीज को समझने के लिए हमें सबसे पहली चीज डेबिट और क्रेडिट के रूल्स का पता होना जरूरी है कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या हैं, कौन सा अकाउंट कब डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट कब क्रेडिट होता है, इस चीज का हमारे को पता होना जरूरी है। और इसी के लिए हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर 6 पढ़ा था अकाउंट्स का आपकी, जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसके अंदर हमने मॉडर्न अप्रोच के बारे में बात करी थी। अगर मैं शॉर्ट में मॉडर्न अप्रोच को यहां बताऊं या फिर शॉर्ट में अगर मैं डेबिट और क्रेडिट का आपको रूल बताऊं तो वो रूल ये है कि जो एसेट्स होती हैं, जो डेटर्स होते हैं, हमारी जो ड्राइंग्स होती हैं, हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं और हमारे जो लॉस होते हैं, इन सब का डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस होने का मतलब क्या होता है? जब भी ये इंक्रीज होंगे तो ये डेबिट होंगे और जब ये डिक्रीज होंगे तो ये क्रेडिट हो जाएंगे। हमारी एसेट्स डेटर एसेट का पार्ट होती हैं, हमारे करंट एसेट में आते हैं। तो डेटर एसेट ड्राइंग्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब ये इंक्रीज होंगे तो ये डेबिट होंगे, जब ये डिक्रीज होंगे तो ये क्रेडिट होंगे। इसके अलावा हमारे पास रूल्स आ जाते हैं, हमारे पास हमारी लायबिलिटीज, हमारे कैपिटल, क्रेडिटर्स, हमारी इनकम और गेन बोल सकते हैं, प्रॉफिट बोल सकते हैं। इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। जब ये इंक्रीज होते हैं तो ये क्रेडिट होते हैं और जब ये डिक्रीज होते हैं तो ये डेबिट होता है। ये शॉर्ट में रूल्स और हमारे डेबिट और क्रेडिट का रूल है। और कौन सा अकाउंट कब डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट कब क्रेडिट होता है, हम इस रूल से आइडेंटिफाई करते हैं। एसेट, डेटर्स, ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। हमारे लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम और गेन इंक्रीज तो क्रेडिट और डिक्रीज तो डेबिट। ये रूल्स हमारे को पता होना बहुत जरूरी है। इन रूल्स की हेल्प से ही हम अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। अब मैं जरा एंट्री रिकॉर्ड करना सीखते हैं। पहले हम एंट्रीज को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। मैं एक एग्जांपल अगर लूं आपके सामने, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ परचेज करे हैं या फिर मैंने कोई फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर परचेज किया है मैंने फॉर कैश में। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का मैंने कोई फर्नीचर परचेज किया है। 10,000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया है। तो हमने पढ़ रखा है कि जितनी भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं, हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होता है। एक इफेक्ट डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, एक इफेक्ट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। तो सबसे पहली चीज ये जो हमारे पास ट्रांजैक्शन दे रखी है, इस ट्रांजैक्शन का हमारे को ये देखना पड़ेगा कौन सा अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को देखूं तो इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एक तो फर्नीचर है हमारा, क्यों? क्योंकि फर्नीचर बिजनेस की एसेट है और एसेट बिजनेस के अंदर आई है। क्यों आई है? क्योंकि हमने परचेज किया है। परचेज करने का मतलब बिजनेस के अंदर फर्नीचर आया है।
एक अकाउंट तो ये हो गया। दूसरा अकाउंट जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा वो हमारा क्या है, कैश। कैश क्यों है, क्योंकि हमने कैश में फर्नीचर परचेज करा है तो कैश हमने पे करा होगा। कैश पे करने का मतलब कैश बिजनेस से गया है। तो दोनों हमारे ऊपर क्या है, हमारे दो एसेट है और दोनों वो अकाउंट जिनके ऊपर इस ट्रांजैक्शन के अंदर इफेक्ट पड़ा है। लेकिन इनमें से एक अकाउंट ऐसा है जिसके ऊपर डेबिट इफेक्ट होगा और एक अकाउंट ऐसा है जिसके ऊपर क्रेडिट इफेक्ट होगा। वो हम पता लगाएंगे उसके रूल से। ये हमारा एसेट है और ये भी हमारा एसेट है, ठीक। अब लेकिन ये एसेट जो फर्नीचर है ये बिजनेस में इंक्रीज हुई है। क्यों, क्योंकि बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया है। परचेज करने का मतलब बिजनेस के अंदर फर्नीचर आया है, तो ये एसेट इंक्रीज हुई है। और कैश में फर्नीचर परचेज किया है, कैश में फर्नीचर परचेज करने का मतलब कैश पे किया होगा। कैश पे करने का मतलब कैश बिजनेस से गया है, यानी कि डिक्रीज हुआ है। एक एसेट इंक्रीज है, एक एसेट डिक्रीज है। अब रूल अप्लाई करेंगे तो एसेट इंक्रीज तो डेबिट, यानी कि फर्नीचर डेबिट होने वाला है, और एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट, कैश हमारा क्रेडिट होने वाला है। पहली चीज तो हमारे को ये समझ में आ गई। अब सवाल आता है कि एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं। एंट्री रिकॉर्ड करने का तरीका है, जो चीज डेबिट हो रही है उसे पहले लिखेंगे और जो क्रेडिट हो रही है उसे बाद में लिखेंगे। पहले फर्नीचर डेबिट हो रहा है तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और जो चीज क्रेडिट हो रही है उसको बाद में लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट, कितने से, 10,000 रुपए से। हम कैश के आगे क्रेडिट नहीं लिखते। क्यों, जब हम टू कैश अकाउंट लिखते हैं तो ये टू लिखने का मतलब ये है कि ये हमने जो अकाउंट इसके सामने लिखा है वो क्रेडिट हुआ है, इसलिए हम यहां पे क्रेडिट नहीं लिखते हैं। ये एंट्री रिकॉर्ड करने का तरीका है, इसको हम सिंपल जर्नल एंट्री कहते हैं। जरा और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं इसको। अब फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स सेल करे हैं, या मैंने जो फर्नीचर अभी परचेज किया था वो मैंने फर्नीचर सेल करा है। फर्नीचर सोल्ड एट ₹5,000। फर्नीचर हमने सेल कर दिया 5,000 रुपए में फॉर कैश। तो सबसे पहली चीज क्या है, हमें वो दो अकाउंट आइडेंटिफाई करने होंगे जिन अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगेन एक तो चीज फर्नीचर अकाउंट है हमारा जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है क्योंकि हमने फर्नीचर सेल करा है। दूसरा कैश में परचेज करा है, कैश में सेल करा है, तो कैश हमारा दूसरा अकाउंट बनेगा। तो वो दो अकाउंट जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ा है, एक तो हमारा फर्नीचर है, दूसरा हमारा कैश है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, हमने फर्नीचर को सेल किया है। फर्नीचर सेल करने का मतलब फर्नीचर बिजनेस से गया है, बिजनेस से चला गया फर्नीचर। बिजनेस से जाने का मतलब फर्नीचर डिक्रीज हुआ है। फर्नीचर हमारा एसेट होता है और यहां पे एसेट डिक्रीज हो रही है। ऑन द अदर हैंड कैश में फर्नीचर सेल करा है तो कैश बिजनेस के अंदर आया होगा, तो कैश आने का मतलब कैश भी एसेट यहां पर इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे ये एसेट इंक्रीज हो रही है, ये एसेट डिक्रीज हो रही है, ठीक है। कैश इंक्रीज तो डेबिट, फर्नीचर एसेट है, डिक्रीज तो क्रेडिट। तो वो अकाउंट जिस पे डेबिट इफेक्ट होगा हमने वो भी पता लगा लिया, और कौन से अकाउंट पे इफेक्ट क्रेडिट हो रहा है वो भी हमने पता लगा लिया, ठीक है। तो अब एंट्री रिकॉर्ड करने का टाइम, एंट्री रिकॉर्ड करते टाइम मैंने अभी बताया, दोबारा बताऊंगा, जो चीज डेबिट होगी वो पहले लिखी जाएगी, जो चीज क्रेडिट होगी वो बाद में लिखी जाएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश पहले लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और जो चीज क्रेडिट हो रही है उसको बाद में लिखेंगे और टू लगा के लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट है 5,000 रुपीज। हमें इस चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्री बनाना सीखनी होगी कि जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे अकाउंट्स की। इसी के बेसिस पे हम बाकी के चैप्टर्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी के बेसिस पे हम अकाउंट्स के अंदर लेजर पोस्टिंग भी करते हैं, इसलिए हमें जर्नल एंट्री बनाना आना जरूरी है। तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है बिल्डिंग परचेज या फिर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं, यहां पर
परचेज्ड गुड्स फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। अब थोड़ा सा चेंज किया एग्जांपल के अंदर, हमने यहां गुड्स परचेज करे हैं लेकिन ऑन क्रेडिट है। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, हमने उधार पे सामान परचेज करा है, हमने कैश पे सामान परचेज नहीं करा। मैं ऑन क्रेडिट कर देता हूं और नाम लिख देता हूं क्रेडिटर का, फ्रॉम अमन। ये एग्जांपल है हमारा। तो ट्रांजैक्शन कह रही है कि हमने गुड्स परचेज करे हैं, ऑन क्रेडिट परचेज करा, उधार पे खरीदा है और अमन से खरीदा है। तो जब भी हम किसी से उधार पे सामान परचेज करते हैं, क्रेडिट पे सामान परचेज करते हैं, तो जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं या कोई सामान परचेज कर रहे हैं, वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। तो इस ट्रांजैक्शन में हमने अमन से गुड्स परचेज करे हैं, ऑन क्रेडिट परचेज करे हैं, तो यहाँ पे अमन हमारा क्रेडिटर है। ठीक। और जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। हम गुड्स के अकाउंट को गुड्स अकाउंट करके डेबिट नहीं करते। गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, तो जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, और जब गुड्स सेल करते हैं तो गुड्स सेल करते टाइम सेल अकाउंट क्रेडिट होता है। अभी हम देखते हैं। तो यहां पर हमने गुड्स परचेज करे हैं तो वो दो अकाउंट जहां पे इफेक्ट पड़ेगा। पहली चीज, जब गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, परचेज। दूसरा, अमन। अमन हमारा यहां पर क्या है, अमन हमारा यहां पे क्रेडिटर है। तो जब हम गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं तो हमारे क्रेडिटर बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट के ऊपर इफेक्ट आता है, और गुड्स परचेज करना हम एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करते हैं। गुड्स परचेज करने को हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, और गुड्स परचेज करे हैं यानी कि हमारा खर्चा हुआ है, एक्सपेंसेस हुए हैं। एक्सपेंसेस होने का मतलब एक्सपेंसेस बिजनेस में इंक्रीज हुए हैं, और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब हमने गुड्स परचेज करे हैं और ऑन क्रेडिट परचेज करे हैं यानी कि हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो चुके हैं। हमने अमन से 10,000 रुपये गुड्स परचेज करे हैं तो परचेज अकाउंट हमारा बढ़ गया, एक्सपेंस था। साथ के साथ ऑन क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, उधार पे खरीदे हैं, तो हमारे क्रेडिटर भी बिजनेस के अंदर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। हमारे क्रेडिटर भी बिजनेस के अंदर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। ठीक। अब एंट्री जब रिकॉर्ड करेंगे तो जो चीज पहले डेबिट हो रही है उसे लिखेंगे। अच्छा, अभी मैंने रूल भी लिखा था, दोबारा लिखता हूं। जब क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। सॉरी। और परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। तो जो चीज अब एंट्री रिकॉर्ड करते टाइम सबसे पहले चीज जो डेबिट होगा वो पहले लिखेंगे। यहां डेबिट क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट। दूसरी चीज जो क्रेडिट होगी उसे बाद में लिखेंगे। यहां पे क्रेडिट क्या हो रहा है, अमन। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, ऑन क्रेडिट या सेल करते हैं, तो जो हमारा क्रेडिटर और डेटर होते हैं उनका नाम लिखते हैं। ठीक है। यहां पे हमारा वो क्रेडिटर का नाम दे रखा है अमन, तो यहां पे लिखेंगे टू अमन्स अकाउंट 10,000 रुपीज। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब हम अपने ट्रांजैक्शंस के अंदर, अपनी जर्नल एंट्री के अंदर डेटर और क्रेडिटर का नाम लिखते हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा के ऐसे नाम लिखा जाता है। डायरेक्ट अमन टू अमन अकाउंट हम नहीं लिखते। एक और एग्जांपल लेके चलते, इसके बाद हम अभी हमने गुड्स परचेज करे थे, अब हम गुड्स सेल करते हैं ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट टू मिस्टर राम एट ₹5,000। यहां पे हमने मिस्टर राम को गुड्स सेल करे हैं ऑन क्रेडिट। जब हम किसी को ऑन क्रेडिट गुड्स सेल करते हैं तो जिसको हमने गुड्स सेल करे हैं वो हमारा डेटर बनता है। पिछले वाले एग्जांपल में हमने गुड्स परचेज करे थे ऑन क्रेडिट अमन से, अमन हमारा क्रेडिटर बन गया था क्योंकि हमने परचेज किए थे। इस एग्जांपल में हमने मिस्टर राम को गुड्स सेल करे हैं ऑन क्रेडिट, तो यहां पे मिस्टर राम हमारा डेटर बन जाएगा और डेटर हमारी एसेट होती है। दो अकाउंट
जिसमें यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा वो कौन कौन से है, पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो एक अकाउंट तो मिस्टर राम का ही आ गया यहाँ पर, जो कि मिस्टर राम हमारे यहाँ पर डेटर है। डेटर क्यों है? क्योंकि इनको हमने ऑन क्रेडिट गुड्स सेल करे हैं। दूसरा इफेक्ट कौन से अकाउंट में आएगा? जैसे जब गुड्स परचेज करते टाइम हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते थे, वैसे जब हम गुड्स सेल करते हैं तो हम सेल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। जब हम गुड्स परचेज करते टाइम परचेज अकाउंट को डेबिट करते थे, तो गुड्स सेल करते टाइम हम सेल अकाउंट को ही क्रेडिट करते हैं। और किसी चीज में ऐसा नहीं होता। बिल्डिंग परचेज करते टाइम तो बिल्डिंग को डेबिट करते हैं, सेल करते टाइम बिल्डिंग को ही क्रेडिट करेंगे। फर्नीचर कोई फिक्स एसेट दूसरी परचेज करी है तो जिस फिक्स एसेट को परचेज किया उसी को डेबिट करेंगे, जब उसको सेल करते हैं तो उसी को क्रेडिट करेंगे। बट गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता। गुड्स के केस में परचेज करते टाइम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, सेल करते टाइम सेल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे हमने गुड्स सेल करे हैं ऑन क्रेडिट, तो सेल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। और राम हमारा क्या है? राम हमारा डेटर है। डेटर हमारा क्या होता है? एसेट होता है। हमने राम को गुड्स सेल करे हैं ऑन क्रेडिट, यानी कि हमारे डेटर बिजनेस के अंदर इंक्रीज हुए हैं। जब हमने गुड्स उधार पे बेच दिए राम को, तो राम हमारा डेटर बन गया। और बन गया, डेटर बनने का मतलब क्या हो गया? बिजनेस के अंदर डेटर इंक्रीज हुए हैं। और डेटर हमारी एसेट होती है, एसेट इंक्रीज तो डेबिट। और सेल कर रहे हैं गुड्स, और सेल करना हमारा क्या होता है? क्रेडिट हो जाता है सेल। तो इफेक्ट आइडेंटिफाई हो गए। अब जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जो चीज डेबिट हो रही है उसे पहले लिखो। यहां पे राम डेबिट हो रहा है तो मिस्टर अपॉस्ट्रोफी एस राम्स अकाउंट डेबिट, और जो चीज क्रेडिट हो रही है उसके बाद में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है आपका 5000। इस तरीके से हम अपनी जर्नल एंट्रीज को बनाते हैं और इस तरीके से हम अपनी जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं अपनी जर्नल बुक में। ये हमारी सिंपल जर्नल एंट्री होती है। और एक जर्नल एंट्री हमारे पास आती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री का मतलब ऐसी जर्नल एंट्रीज जिसमें दो या दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट होंगे, दो या दो से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होंगे। जैसे इस ट्रांजैक्शन के अंदर एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये सिंपल है। जब दो या दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट होंगे और दो या दो से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होंगे तो वो कंपाउंड जर्नल एंट्री बन जाएगी। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। और अगर मैं आपको दोबारा से एक बार फॉर्मेट बना के दिखाऊं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा होता है, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हमारे पास आता है पहला कॉलम आपका डेट का आता है, दूसरा कॉलम आपके पास आता है पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम आपके पास इसमें आता है एलएफ का लेजर फॉलियो, और उसके बाद आपके पास अमाउंट का कॉलम आता है, एक डेबिट और एक आपका क्रेडिट, और यहां पे हेडिंग आएगी जर्नल बुक। अब मैं इस फॉर्मेट के अंदर अगर आपको एंट्री रिकॉर्ड करके दिखाऊं तो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर, और एग्जांपल में मैं लेता हूं मैंने गुड्स सेल करे हैं फॉर कैश, या फिर कैश ना लेके हम बैंक लेते हैं। हमने गुड्स सेल करे हैं फॉर रुपीज 1 लाख और पेमेंट मिली है हमें चेक से। पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। देखिए अभी तक हमने कैश की एंट्री रिकॉर्ड कर ली। कैश को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, हमने ऑन क्रेडिट की एंट्री कैसे रिकॉर्ड करी जाती है हमने वो भी देख लिया। अब हम बात करने वाले चेक के बारे में। जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं या फिर गुड्स सेल करते हैं, कोई एसेट परचेज करी है, कोई एसेट सेल करी है, कुछ भी किया है, परचेज किया है, सेल किया है, पेमेंट अगर हमने चेक से करी है
तो जब हम पेमेंट चेक से करते हैं तो इसका इफेक्ट बैंक अकाउंट में दिखाते हैं। रीजन क्या है, चेक बैंक में डिपॉजिट होता है तो इसका इफेक्ट हम बैंक अकाउंट में दिखाते हैं, हम कैश में इफेक्ट नहीं दिखाते। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे गुड्स सेल करे हैं फॉर ₹1,00,000, पेमेंट जो हमें रिसीव हुई है वो हमारे को चेक से रिसीव हुई है। तो दो अकाउंट जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर, एक तो आपका क्या होगा, बैंक होगा, क्यों, क्योंकि चेक से पेमेंट आई है, कैश नहीं हो सकता। दूसरा कौन सा होगा, गुड्स सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट पे इफेक्ट पड़ने वाला है। बैंक हो या कैश हो, ये हमारे करंट एसेट का पार्ट बनते हैं। पेमेंट 1 लाख की हमारे को मिली है सेल करते टाइम, तो चेक मिला है, चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया होगा तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा। बैंक एसेट है, एसेट इंक्रीज तो डेबिट। ऑन दी अदर हैंड सेल्स हमारा क्रेडिट होता है, सेल्स जब हमने कुछ सेल करा है तो सेल हमारी इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे सेल हमारा, सेल का बैलेंस क्रेडिट होता है, और गुड्स सेल करते टाइम यानी कि सेल इंक्रीज हुई है तो यहाँ पे क्रेडिट इंक्रीज हो चुका। अब जर्नल एंट्री जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो जो चीज पहले डेबिट की होती है वो रिकॉर्ड की जाती है। यहां पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ब्रैकेट में बीइंग करके हम लिखते हैं नरेशन। ब्रैकेट में करके हम लिखते हैं नरेशन। नरेशन में क्या लिखेंगे, जो ट्रांजैक्शन हमारी हुई है उस ट्रांजैक्शन का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम नरेशन में देते हैं। छोटा सा छोटा एक्सप्लेनेशन जो हम दे सकते हैं यहाँ पे देंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो लिख सकता हूं गुड्स सोल्ड एट ₹1,00,000, दैट्स इट। और जो चीज डेबिट हुई है उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में, और जो चीज क्रेडिट हुई है उसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में हम लिखते हैं। इस टाइप से हम अपने जर्नल फॉर्मेट के अंदर एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका जो भी फीडबैक है हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। टिल देन अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।